दोस्तों आज पेश है बाकीलाल विशालगढ़ में। ये कवर चित्र है दोस्तों। शक्ति नगर में कई माह से कठोर तपस्या कर रहे ऋषि पगाचार्य नाथ और आज आंखें खोलो बच्चा, तुम्हारे आराधना सफल हुई, जल्दी ही वर मांगो ओम। और ऋषि पगाचार्य ने अपने नेत्र खोले। ये सब सुनने के मेरे कान तरस गए थे, किंतु जरा कुछ देर ठहरो भगवान, ये चट्टान अपने सिर से सरका लूं। कमबख्त ने बड़ा दुखी कर रखा है, किंतु तपस्या कठोर नहीं हो तो भगवान वरदान जल्दी नहीं प्रसन्न नहीं होते। हाँ, यदि जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पूरा चट्टान अपने सिर से सरकाने के बाद जैसे ही ऋषि पगानाथ ने निगाहें भगवान के दर्शन के लिए उठाई, वहीं यह तो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, यह कौन आ गया मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर। यह तपस्या तुम अपने मंत्र सजा शक्ति सिंह के बदलने में कर रहे हो ना, यही सत्य वचन। और मुझे वरदान भी राजा शक्ति सिंह के लिए चाहिए, इसलिए ही भगवान शिव ने खुद नहीं आए तुम्हें वरदान देने, बल्कि यानी भांग में अपना सहायक बनाकर भेज दिया। मुझे यानी भांग को अपना सहायक बनाकर भेज दिया। यह सर्प भगवान शिव का चिन्ह के रूप में मेरे साथ है, ताकि मैं कोई शंका न हो। कोई शंका तो नहीं, अभी डर दूर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे वर से मतलब है, तथास्तु। तुम दो या भगवान शिव अपना एकांत तो होना ही है, तो फिर भांग मेरे मित्र शिव शक्ति के 10 सिरों का वरदान दो, तथास्तु मेरे बच्चे। और भगवान शिव ने ब्राहत था कि ऋषि जो मांगे फौरन तथास्तु कह देना। यह लो अमृत, यह राजा शक्ति सिंह को पिला देना। अमृत उसका एक सिर कटने के बाद धड़ जीवित रहेगा, किंतु सिर पहले कटने पर ही प्रकट होगा। वाह, अब यह समाचार तो मेरे प्रवाह मित्र शक्ति सिंह को दूंगा तो वह प्रशंसा से झूम उठेगा और सीधे महल चलो सैनिक। कमबख्त ने ठंडा गरम भी नहीं पूछा, मुझे दूध भी नहीं पिलाया। और उसी समय घोड़े पर भी सवार होकर रहस्य में साया चंदन नगर की सीमा की निकलकर बढ़ रहा था, वह शक्ति नगर की ओर। राजा शक्ति नगर मेरा प्रस्ताव ठुकरा सकता है। वो फिर जल्दी ही वह घुड़सवार मौजूद था शक्ति सामने। बाकीलाल, ओह क्या तुम हो बाकीलाल, जिसके भय से विक्रम सिंह अनुपस्थिति में विशालगढ़ पर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटा सका। हाँ, मैं ही बाकीलाल हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विक्रम सिंह की दुश्मनी है। दुश्मनी की वजह एक बार महारानी तारावती गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। तब मुझे एक ऋषि ने बताया था, रब महाराज तुम्हारे महल में कोई साधु खाली हाथ नहीं लौटा, ये उसी का श्राप है। हाँ मुनिवर, बहुत बदमाश साधु था। एक कटोरी आटा मांग रहा था, जबकि मैं देता एक चुटकी आटा हूँ, और साधु मैं ही हूँ। ओह, तुमने बिना कारण बताए 10 सेनाओं राजाओं से कि यहाँ जाकर भीख मांगनी होगी, और तभी वह शराब टूट सकेगा और तुम्हारी रानी अच्छी हो सकेगी। 10 राजाओं के यहाँ भीख मांगने जाना होगा, और 9 छोटे बड़े राजाओं ने मुझे भिक्षा दे दी। यह लीजिए महाराज, यह भिक्षा में यह हाथी बीमार स्वीकार कीजिए। आप इसे क्या याद रखेंगे, किसी राजा से पाला पड़ा था। पहले
वो तो बोला, शक्ति सिंह भगवान के नाम पे दे दो ही, भगवान के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। और गरीब की सुनो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो 10 लाख देगा। ओह मेरे घोड़े से कम एक, मेरे घोड़े से काम है, तू ले जा, 10 लाख मिल जाएंगे। वो देवताओं के नाम पे तुम पे अल्लाह रखे। ओह तुम्हें भीख नहीं दे, वो तुम्हें भीख नहीं देता के नाम चाहिए, यह पर्चे में दर्ज दाताओं का नाम लिख लिया। और भूखे को रोटी और वस्त्र, हीन को वस्त्र दे, ये पुराने वस्त्र ले जाओ। और बर्तन वाले देकर नया कटोरा ले लेना और ऐश करो। भिक्षा दे ही क्या महाराज, आपके पास कच्छा भी नहीं है, मेरे पास तो नाड़े का है, यही ले जाओ। दे दे कुछ तो दे दे, तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। पहले तो खटमल सारा खून पी चुके हैं, ये खटमल ही ले जाओ। अरे तेरे दर पे आया हूँ तो भिक्षा लेके जाऊंगा। ओए मेरे मोहल्ले में कैसे आ गया? मैं राजा भिखारी नहीं, मैं राजा हूँ, भिखारी नहीं। इस नगर में राजा मैं हूँ और रात्रि को भिखारियों के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। किंतु जब मैं विशालगढ़ के विक्रम सिंह के महल के बाहर भिक्षा मांगने पहुंचा, जवाब मिला, झाड़ू उठाओ, साफ करो, परिश्रम करो, भरपूर परिश्रम भरपूर मिलेगा। गुर मेरा अपमान, तूने मेरी दुश्मनी शुरू हो गई राजा विक्रम सिंह से। यह महाराज विक्रम सिंह का राज्य है, यहाँ भिक्षा व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। तुम घोड़े की लीद देखो, उस घोड़े ने लीद कर दी है। और जब शक्ति सिंह तुम्हें दूसरी दुश्मनी कर और जब शक्ति सिंह किसी से दुश्मनी करता है तो उसे 100 सालों तक, अगले जन्म तक नहीं भूलता। और शेष बचे अन्य राजा को भीख प्राप्त करने के मुझे विलम्ब नहीं हुआ, जिससे रानी की मृत्यु हो गई। और बस मैंने तय कर लिया कि विक्रम सिंह की मृत्यु मेरे हाथों होगी। शायद इसलिए मेरे हाथों नहीं, मेरा मतलब कि यह अवसर है महाराज। ये देखिए, यह चमत्कारी ढाल, इसको शस्त्र अपनी ओर खींच लेती है। ये आपके पास रहेगी तो आप इसे युद्ध में पराजित नहीं होंगे। कौन है बे? ओह राजा, चलो। कंगले राजा के पास गई और ढाल के बारे में जानने के लिए पड़े हैं दिल तोड़ने। और अब मेरी योजना सुनिए, जिसके आपको फौरन काम करना होगा। ओह वैसे तो खुसर बहुत डरता हूँ, लेकिन इस बार यही करते हुए रानी को मेरा कान काट लिया था। और योजना तो लाजवाब है बाकीलाल, किंतु एक ही बात समझ में आ रही है कि यदि तुम दुश्मन विक्रम सिंह के दुश्मन कैसे बन गई। महाराज यह सत्य है तो यह कि मैं विक्रम सिंह का हितैषी था ही नहीं, मुझे विशालगढ़ का राजा बनना था। वह इस योजना में पूरा होती ही विक्रम सिंह की मृत्यु मेरे हाथों हो जाएगी और तुम विशालगढ़ के राजा बन जाओगे। तो अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि सुबह तक मैं बगीचे में पहुँचना है और बेहद मोटा बेकार सेहत में पड़ जाना रहेगा। और यही क्योंकि यहाँ छिपकर आया हूँ। अगले दिन बाकीलाल रात्रि के समय वह चमत्कारी ढाल चोरी हो गई
ओ पिताजी, बाकीलाल चाचा को घोड़े की ढाल पर ढाल ले जाते देखा था। मारे गए बेटा बाकीलाल। वह वहम, इसे वहम हुआ महाराज। हो सकता है चोर की कद काठी मुझसे मिलती हो। वो बच गया झूठ बोलकर। उफ, बच गए। किंतु पिताश्री, घोड़ा तो यही था। तुम घोड़े की कद काठी तो एक जैसी हो सकती है महाराज। बड़ा चालू है यह सिकड़ा। मुझे चने न खिला रहा होता तो अभी बोल कर पोल खोल कर देता। चबड़ चबड़ चबड़। मैं बाकीलाल, इस ढाल का बुरी नीयत वाले इंसान का के हाथ चला जाना ठीक नहीं होगा। मोटे मुसड़, इस बार मेरी योजना मैंने बनाई है कि वो तेरा सामना बुरी नीयत से ही होगा। ही। और उधर वो सुनहरा खरगोश पहले पकड़ना थी। और तभी चीख उठा, बचाओ पिताजी। महाराज, यह तो राजकुमार की चीखने की खबर है। योजना का प्रथम चरण पूरा होने वाला है और मेरा पुत्र किसी संकट में है। उसे बचाओ। जल्दी चलो बाकीलाल। महारानी, तुम यहीं ठहरो। हम चूहे की चीख से डर लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही, महाराज, वो देखो राजकुमार वहाँ बेहोश पड़ा है। कहीं कोई उसे चींटी तो बेहोश, वहाँ कहीं कोई चींटी, मेरा मतलब सांप तो नहीं डस लिया? नहीं नहीं मेरा पुत्र, और मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ रखने के लिए शायद भगवान शंकर का सांप ही भेज दिया हो। और उधर कथित न हुई भिक्षा लाभ। तेरा पुत्र जहाँ भी है खुशहाल है, लेकिन बच्चों से मैं दुश्मनी नहीं करता। आप अंतर्यामी है मुनिवर। और इसी के साथ हा मूर्ख स्त्री, खामोश। सुनहरा रंग में भंग, मैं तेरे पुत्र को पीछे आने पर विवश कर दिया था, और ताकि विक्रम सिंह और बाकीलाल को दूर कर सकूं। और मैं तेरा अपहरण करना चाहता था तुझे अपने धाम पर छोड़ दे। निर्लज्ज प्राणी, दुष्ट दैत्य रावण, मैं किसी और की हूँ। तेरा सत्यानाश हो जाए। उस वक्त तू कहाँ था जब मेरे पिता श्रीधर खोज में महल महल के धक्के खा रहे थे और तेजी से रथ दौड़ाता, रथ और तेजी। ओह, तू कौन है? मैं जटायु, कटायु, और अपने भैया जटायु की रावण के हाथों मृत्यु के बाद मैं जन्म दर्दनम दुखी व हरण की जाने वाली स्त्रियों की रक्षा का भार उठा लिया। कल ही मैंने एक स्त्री को एक शेर से बचाया था। ठहर जा पापी, तुझे खत्म करता हूँ राजा शक्ति सिंह। और कटायु, मदद करो। और मैं इस शैतान से दुष्ट स्त्री की रक्षा न कर सका। मेरे बाद मेरे भाई पटायु ये काम संभालना होगा, किंतु वह खुद एक बदमाश है। बचाओ। अब तुझे बचाने नहीं आएगा। और ये शैतान ठीक कह रहा है। मुझे चंदन सिंह की दासी से मांग कर पहले ही जेवर राह में फेंक देने चाहिए, ताकि महाराज उसका पीछा करते हुए मुझ तक आ पहुँचे। ओह, ये तो चंदन सिंह के महाराज के काम करने वाली मेरी पत्नी के जेवर हैं। जरूर ये रानी ने चुराए होंगे। और उधर महाराज विक्रम सिंह बाकीलाल जैसे ही राजकुमार को लेकर वापस पहुंचे, अरे महाराज, फल और भिक्षा का पात्र तो यहाँ कैसे आया? इसका मतलब कि सारा
इस सारा काम योजना से अनुसार हुआ है। मज़े आ गई, वो वह रानी भी गायब हो गई। ये तो समस्या ये तो रामायण जैसी घटना घटी है। और सुनलता को ढूंढते ढूंढते दोनों पहुंचे खटायू के तक, जो अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें भर रहा था। बाकीलाल रामायण की तरह मिल गया न हमें जटायु, मेरा मतलब खटायू। शक्ति सिंह, ओह ये तो अभागी अपनी स्त्री को महाराज एक शैतान राजा शक्ति सिंह उठाकर ले गया है। आह, अब मैं किसके पाँव दबाऊंगा? आह, अब मैं किसके पाँव दबाऊंगा? और महाराज जल्दी से मेरा सिर अपनी गोद में रख लीजिए ताकि मैं मर कर सीधा स्वर्ग जाऊं। तेरा सिर अपनी गोद में मैं रखूंगा खटायू, क्योंकि तूने मेरी योजना की टांग अड़ाने की कोशिश की है, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं विक्रम सिंह की गोद में मरूंगा। नहीं नहीं, तू मेरी बाहों में मरेगा। इससे ज़्यादा मैं मनुष्य हूँ। और खींचातानी में मर गया खटायू। तभी बाकीलाल अब फौरन चंदन सिंह की सेना के साथ शक्ति सिंह पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। इस कार्य में विलंब उचित नहीं है महाराज। किंतु बाकीलाल, विशालगढ़ में तेरा शव ले जाना चाहता हूँ ही। और सिद्धि क्या, पर मेरे राज्य में सेनापति ज़्यादा तादाद में चूहे हैं। उन्होंने सैनिकों की वर्दियाँ इसलिए डाली हैं। पिछले दिनों मैंने राज कर्मचारियों से वादा किया था, महल में बेचकर धन मिलेगा उसे उसकी तनख्वाह दूंगा, पर मेरा कोई ग्राहक नहीं मिला। मैं इससे क्रोधित होकर सभी सैनिक भूख हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे उनमें मेरा ही फायदा है। ठीक है, तो बाकीलाल मैं बाकीलाल के साथ ही जाता हूँ और राजा शक्ति सिंह का मुकाबला करने। तब तक आप मेरे पुत्र का ध्यान रखिए, लेकिन विशालगढ़ को मुक्त कराने में मदद जरूर करूँगा। चाहे इसके लिए मुझे शादी क्यों न करनी पड़े, दहेज के लिए। इस प्रकार राजकुमार को चंदन सिंह के निगरानी में छोड़कर विक्रम सिंह और बाकीलाल चल पड़े शक्तिनगर की ओर। मोटे को शक्तिनगर ले जाने का यह मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। हाय हाय मेरी सुनलता। और उसी समय एक जंगल में एक हिस्से में हो रहा था यह युद्ध, और दोनों अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे। ची। और अचानक बाकीलाल रथ रोको और उधर देखो, वह और ये मेरे विचार से अजगर विधि होगा। युद्ध में लगी शर्त विशालगढ़ की। और नहीं महाराज, बाकीलाल, हम बंदर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कमजोर और अजगर उस पर अपनी ताकत लगाए रहा है। लेकिन महाराज, इस चक्कर में तो कोई संकट न आ पड़े हम पर, और अजगर को अपना सबक सिखाऊंगा, यह सिखा कर ही रहूँगा। बाकीलाल, ये गया मेरा भाला। वो मोटा ऐसे ही कामों में मुझे भी मुसीबत में फंसा देता है। ये बोले शंकर, इस बार मेरी किस्मत फूटने से बचा लेना। तड़ाक, ओह या हूँ मारा। और तभी चारों ओर देखती ही बंदर। महाराज, इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? यह रथ, ये आगे बढ़ने भी जगह नहीं बची। ये सब इसी के साथी होंगे बाकीलाल। और मुझे भय है महाराज, कहीं ये आपको अपना साथी न समझ ले। ये पलटन तो सीधी मेरी ओर आ रही है। वो रथ
को बंदरों के चारों ओर से घेर लिया और तभी हुआ एक चमत्कार। क्यों हैरान हो गए ना हमें इस रूप में देखकर? आप कौन हैं? और हाय मेरी फूटी किस्मत। और देखते ही देखते सभी वानर परिवर्तन हो गए वानर मानवों की सेना में। ए मानव, तुमने हमारे पुत्र राजकुमार वानरा का प्राण एक दुष्ट अजगर से बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। दरअसल हम वानर खाम का पंगे लेने से बाज नहीं आते। बोलो, मैं वानर सम्राट दुर्ग्रीव तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर यह शक्ति है कि मैं दुश्मनों को आधी शक्ति खींच लेता हूँ। यह देखो, जैसे मैंने तुम्हारी आधी शक्ति खींच ली। ओह, मुझ पे मूर्छा छा रही है। यह मोटा दिखाई भी नहीं दे रहा। मेरे कान में सीटियाँ बजने लगी हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया है। मेरे हाथ पांव कीर्तन कर रहे हैं। बदन दुगला हो जा रहा है और दांत किटकिटा रहे हैं। उंगलियां कटती जा रही हैं और हवा में के धोखे पत्ते हिल रहा हूँ। सोचने समझने की शक्ति कुंद हो गई है और बाकी भी जड़ने वाली है और हड्डियाँ चटा रही हैं और पोट दुख रहा है और दुखों में मुझे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। घबराओ नहीं, अभी तुम्हारी आधी ताकत थी। तुम्हारी पूरी शक्ति ताकत तुम्हें दिखाने के लिए खींची थी और मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। ओह, शुक्र है इन्होंने मेरी शक्ति लौटा दी, वरना मैं तो चींटी भी नहीं उठा सकता था। और विक्रम सिंह ने वानरों के राजा दुर्ग्रीव को अपनी समस्या से अवगत कराया। वानरा दुर्ग्रीव, अगर सुनलता को लाने मदद करो तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। परंतु महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? इस प्रकार तो गैर बिरादरी के लोग से मदद लेना उचित होगा। घबराओ नहीं बाकीलाल, हम हमारे पूर्वजों के वंशज हैं। हमारा कदम कदम पर एक साथ देंगे। वैसे हमें काम का ही पंगे लेने की आदत है। चलो साथियों, बाकीलाल, वानर सेना हमारे साथ होगी और हम विजयी होंगे निश्चित है। मगर मेरी योजना का क्या होगा? बू। और उधर शाम को शक्तिनगर से पूर्व पड़ाव डाल दिया। तब विक्रम सिंह जी, कल इस नदी को पार करके हम शक्तिनगर में पहुंच जाएंगे। रात भर तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा मोटे, मेरा मतलब महाराज। इसलिए हम नदी में पत्थर डाल कर पुल बना लेंगे। अच्छा हुआ मैंने इन्हें नदी में पत्थरों का पुल बनाने की राय दे दी। न पुल कभी बनेगा, न ये वानर सेना शक्तिनगर पहुंच पाएगी। और कुछ ही पुल मगर ये तो हमें पैदल चलकर भी पार कर सकते हैं महाराज। नहीं महाराज, जैसे रामायण में भगवान राम ने समुद्र में पुल पार किया था, वैसे ही हम ये नदी को पार करेंगे। तब तक क्यों न एक काम किया जाए। दुर्ग्रीव महाराज, आप अपने एक वानर का, मेरा मतलब सैनिक को शक्तिनगर भेज दे ताकि महारानी का हालचाल का पता लगा आए। वानर को वहां भेजकर शक्ति सिंह को सतर्क करना भी जरूरी है ही। और बाकीलाल, तुम ही तो क्यों नहीं चले जाते? नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा तो वह दुष्ट मेरा सिर काट कर ही लौटूंगा। नहीं, उसका सिर मैं काटूंगा। और इस प्रकार वहां से चला वानर सेना का सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला वानर हनुमान। और जब हनुमान की जय हो, जय हनुमान, ये बंदर मेरी योजना की टांगे तोड़ देगा। बू। लेकिन यह क्या? न कच्ची। और चलते चलते हुए वह नदी में पटकनी और शक्तिनगर महल में बनी शोक वाटिका। ये फल खाओ। जिंदा रहने के लिए मुझे फल तो मुझे खाने ही पड़ेंगे, वरना
मुझे कुछ ही हो गया तो महाराज मेरी दूसरी पटरानी वो ले आएगा भू। और दासी के जाते ही, ओह यह क्या मेरी आंख फोड़ डाली। कौन है दोस्त जिसने मुझ पर कंकड़ मारा। क्षमा करें महारानी, ये कड़ा ये ये कंकड़ नहीं, ये आपके पति की मुद्रिका है। महारानी मैंने आपको कहानी करने के उद्देश्य से ये मुद्रा नहीं फेंकी थी। ये मुद्रा तो विक्रम सिंह ने मुझे खुद दी थी ताकि मैं आपका संदेश उसे दे दूं। जल्दी ही पहुंचेंगे या मारे जाएंगे, फिर तुम्हें छुड़ा लेंगे। ओह महाराज की मुद्रिका तो अनुमान। इसी बात पर गुठलियां चूसो और महाराज से कहना कि वो भोजन जरूर करें, वरना युद्ध में उसे युद्ध में पिता नहीं जाएगा। ही अगर महाराज जी गुठली से मेरा क्या होगा, जबकि मेरे मौजू संतरे का पूरा बाग है। ओह जी भरकर खाओ अनुमान, दुश्मन के बाग में फल फूल शोभा नहीं देते। फल खाने में इतना तकसीन हो गया कि अनुमान वो सैनिकों ने वहां पहुंच कर उड़ने का पता नहीं, उसे सैनिकों के वहां पहुंचने का पता नहीं चला। पकड़ो इस शैतान को, वानर को ले चलो महाराज शक्ति सिंह के दरबार में। बू। और शक्ति सिंह के दरबार में लाया गया अनुमान, जहां अनुमान अपने वहां आने के प्रयोजन जब शक्ति सिंह को बताया। हा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, इसे छोड़ दो ही, और मुझे जल्दी जाने दो, बहुत खा लिया है वरना बू। और अनुमान की पूंछ में ज्वलनशील तेल सने वस्त्र लपेट कर उसे आग लगा दी और पुर छूटते ही नदी में भाग कर अनुमान। और तब अनुमान लौट आया। आओ अनुमान, क्या समाचार लाए हो। अरे रुको, कहाँ चले गई। शक्ति सिंह ने जिंदा छोड़ बचकर आने दिया। रुकिए महाराज, चट्टानों के पीछे से बताता हूँ। महाराज अधिक फल खा लेने के कारण मुझे जबरदस्त बदप्रेजी हो गई थी। पेट हल्का करने के चक्कर में मुझे वहाँ से भागना पड़ा, वरना शक्तिनगर में अपनी पूंछ में लगी आग से आग जलाकर भस्म कर डालता। तभी महाराज की जय हो। महाराज नदी के पत्थरों के पुल तैयार हो गया है। पुल पर चढ़ने की हिम्मत, मेरा मतलब उद्घाटन कौन करेगा। घबराओ नहीं विक्रम सिंह जी, बाकीलाल सबसे पहले पुल पार करेंगे। पुल की मजबूती की जांच इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता ही है। पुल कैसे बन गया। और महाराज आप चलें, मैं आपके साथ हूँ। सत्यानाश, मेरे दिमाग में का जो मुझे पुल बनाने का सुझाव दिया, मगर एक बार अपना हृदय का जामुन के वृक्ष पर रखने का बहाना बनाकर हमारी मगरमच्छ जाति को धोखा दिया। इसलिए यह पुल हम मगरमच्छों को अपनी पीठ पर बनवा लिया ताकि वानरों से बदला ले सके। और मगर हिलना नहीं, क्योंकि अभी मानव पुल पार कर रहे हैं। और जबकि विक्रम सिंह और बाकीलाल पुल के रास्ते नदी पार कर गए, इस मोटे 6 वानरों का भार है। इस मोटे में 6 वानरों का भार है। यदि पुल टूटने का कोई खतरा नहीं है, चलो पुल पार करो। शक्ति सिंह से पंगा लो और मैं चलूँ आकाश मार्ग से ही। मेरे 1 2 3 कहते ही पुल को लेकर भाग लेना। और अरे यह पुल टूट गया। अरे पानी में मगरमच्छ है।
लेकिन पुल तो हमने तोड़ दिया, मगर एक भी वानर हमारे हाथ क्यों नहीं लगा। कूदो भूप। हम फिर वानर से मात खा गए। हमें पुल को आगे की ओर तोड़ना चाहिए था, हमने पीछे से तोड़ दिया। और आगे बढ़ो वानर सेना, ये जाबाज सैनिकों। वानर सेना शक्तिनगर तक आ पहुंची थी। उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो ये वानर सेना है, महाराज शक्ति सिंह को तुरंत सूचना देनी होगी। और उस वक्त सब चौंक पड़े जब हाँ स्वामी शक्ति सिंह ने भेजा है जादूगर मेघकरण के डंडे से कोई नहीं बच सकता। ओह बताओ, तुम घबराओ मत, इस जादूगर के डंडे की आंधी शक्ति छीन लूंगा। चल मेरे जादू डंडे, फोड़ देने के नारियल यानी खोपड़ियाँ। वो तड़ाक तड़ाक, अरे जोर से लगा। आह ओह नहीं लगा ही, नहीं लगा ही। मुझसे लड़ेगा, चीर डालूंगा इस गन्ने की तरह। और दुगरी जादूगर मेघकरण की आधी शक्ति छीन ली। और तब विक्रम सिंह तलवार लेकर आगे बढ़े। और जादूगर मेघकरण, पहले तेरे खोपड़ी फोड़ूंगा, फिर चल नीचे उतर। आता हूँ, शोर क्यों मचा रहा है? अरे अगर यह मुझे अचानक क्या हुआ? मेरे खट्टी डकारी आने लगी है, जी मतलाने लगा है। छीन लो इसकी सारी आदि शक्तियाँ। और मेरी किस्मत फूटती नजर आ रही है, मगर हार नहीं मानूंगा। ये दमा चौकड़ी का लाभ उठाकर खंजर विक्रम सिंह को मार देता हूँ। और मगर बदकिस्मती बाकेलाल की, और निशाना अचूक होते हुए भी खंजर चूक गया और खंजर जा दशा दादू की गर्दन में। कमजोरी के कारण हाथ से गदा छूट कर गिर गई। लेकिन मैं इस नियत्ते पर युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए पहले गदा उठा कर देता हूँ। अरे गदा उठाइए, गिर गया पड़ा। ये खंजर बाकेलाल ने मारा है। और उधर अपनी स्वामी की मृत्यु क्रोधित जादू डंडा को कमबख्त मुझ पर वार कर रहा है। ले मजा तक। ओह मैं कौन हूँ? अंडा नहीं, डंडा। ओह लगता है मेरी याददाश्त चली गई है। और मेघकरण के मरते ही वानर सेना में जान आई। चलो साथियों, आगे चलो। बाकेलाल, मैं सोचता था कि जिस दिन में तुम मरोगे वह पल मेरी जिंदगी का सबसे मनुष्य पल होगा। ओह मेरे लिए तो यही पल सबसे प्रसन्नदायक होगा, जिस दिन आप मरेंगे मुत्सड़ की। और मेघकरण की मृत्यु का समाचार सुनकर उछल पड़ा राजा शक्ति सिंह। क्या जादूगर मेघकरण खुद बाकेलाल के हाथों मारा गया? असंभव। बाकेलाल ने मुझे धोखा क्यों दिया? बाकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। सेनापति दुर्बल सिंह, सेना को तैयार होने का आदेश दो, हम युद्ध का ऐलान करते हैं। और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि जब हम ऋषि पंगानाथ की मेहरबानी से प्राप्त हुई भगवान शिव का वरदान, जय बोले जय भंडारे की। और राजा शक्ति सिंह बाकेलाल की ढाल लेकर चल पड़ा रणभूमि में। अगर बाकेलाल की नीयत मुझे धोखा देने की होती तो मुझे चमत्कारी ढाल क्यों देकर जाता? रानी सोनलता का हरण कैसे कर लेने देता? उधर रणभूमि में पहुंचकर विक्रम सिंह बाकेलाल और दुर्गम सिंह को वानर सेना एक बार फिर शक्ति सिंह के युद्ध भूमि में पहुंचने दो, फिर देखना कैसे शस्त्र जाकर चपकते चमत्कार ढाल से। और आ पहुंचे वे दोनों सेनाएं युद्ध में आमने सामने। आक्रमण।
मेरे जांबाज वानर सेना पंगा, वो यहाँ पंगा का अर्थ है आक्रमण। और बाकीलाल, अरे बाकीलाल क्या डर गए महाराज, आगे बढ़िए, दुश्मन की तलवारें आपकी प्रतीक्षा कर रही है। डरे मेरे दुश्मन बाकीलाल, मैं तो चमत्कारी ढाल देख कर रहा हूँ जो शक्ति सिंह के पास है। वह ढाल शक्ति सिंह के पास कैसे पहुँच गई? और अगर कुछ सोच पाते इससे पहले ही शुरू हो गया युद्ध, मुकाबला होगा और मैं उछल कर मारूंगा, काटो काटो, तड़ाक तड़ाक। और तभी शक्ति सिंह ने ऊंचा किया ढाल वाला हाथ। हाँ, जाओ, दुश्मन के सभी शस्त्र की ढाल से चिपक जाए। अरे चल ढाल, जादुई असर तो मेरे स्वामी जादूगर ढांडकल की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो चुका है। अब मैं एक साधारण ढाल हूँ। और यह क्या, ढाल से एक भी शस्त्र आकर नहीं चिपका, दूसरा धोखा। अबे सामने देख, शस्त्र आ रहा है, अपने सीना कवच नहीं है, भाला अंदर घुस जाएगा। और खचाक विक्रम सिंह ने तलवार लेकर आगे बढ़ गए। और शक्ति सिंह, अरे दोस्त, तूने रानी का अपहरण करके अपनी मृत्यु अपने हाथों में ली है। और शक्ति सिंह ने शक्ति सिंह को क्या हो गया, ढाल का प्रयोग क्यों नहीं करा? और महारानी को मैंने इसकी सारी सेना को आधी शक्ति खींच ली है। और अब मैं भी और इसकी आदि नहीं, हमारा मुकाबला पूरी शक्ति के साथ करूंगा और देखूंगा इसकी ताकत। वाह, मजा आ जाएगा। और बाकीलाल को देखकर भड़क उठा रहा शक्ति सिंह। बाकीलाल, तेरे कहने पर आकर मैंने रानी स्वर्णलता का अपहरण किया। तूने जादूगर मेघाकार को मारकर ये बेकार ढाल मुझे देकर धोखा दे दिया। क्या यह ढाल बाकीलाल ने दुश्मन को लाकर दी थी? बाकी के कहने पर इसने रानी का अपहरण किया? नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे कान क्या सुन रहे हैं? और बाकीलाल, लगता है अब ये विक्रम सिंह तो जिंदा पहुंचेगा, मगर तेरा सब पहुंचेगा विशालगढ़ में। और विक्रम सिंह, तुमने बदला लेने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब मैं सिर्फ विशालगढ़ पर आक्रमण करने वाला था। ओह बाकीलाल, तूने यह थाली में खाया, उसी में छेद किया। इसका सिर उड़ाने के बाद तेरे से निपटूंगा। हाँ, विक्रम सिंह, मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा तू, लेकिन भगवान शिव का 10 सिरों का वरदान प्राप्त किया है। मेरा सिर कटते ही दोबारा जुड़ जाएगा। वहीं मगर सिर अभी तक धड़ से जुड़ा क्यों नहीं? क्या भगवान शिव ने मुझे धोखा दे दिया? और यह देख दुर्गरी ने सिर पर जड़ी ठोकर। हाँ, तेरा सिर ऐसे ही वापस नहीं जुड़ेगा। धड़ को तो भेज रहा हूँ, ये तेरा धड़ तेरे पास। और विक्रम सिंह क्रोध में दांत कटकटाते हुए पहुंचा शक्ति सिंह के धड़ के निकट। और तभी धड़ के हाथ में तलवार। तड़ाक, खबरदार, मेरे धड़ को मत छूना। अरे मेरे कटे हुए अभी भी देख पा रहा हूँ। और शक्ति सिंह का धड़ तेजी से झपटा बाकीलाल पर। धोखेबाज, सबसे पहले मैं तेरा धड़ तेरा खून करूँगा। उफ, बल बचा। अन्य सी राजा शक्ति सिंह को लगी बाकीलाल की अंगड़ी और वह सीधा गिरा। और ठोकर से लगकर नीचे गिरने से ढाल से लगा उसका नोकीला चाकू
शक्ति सिंह के पेट में दस्ता चला गया। और मेरा धड़ अब नहीं उठ पा रहा। वो तुरंत ही तुम पर शक्ति सिंह कौन है, जल्दी बताओ। मैं हूँ शक्ति सिंह, मगर तुम कौन हो? मैं भगवान शिव का सेवक। मेरे द्वारा भगवान शिव ने एक तुम्हें ऋषि पंगानाथ द्वारा वरदान भिजवाया था, मगर एक बात जल्दी मैं बताना भूल गया कि शिवजी के वरदान में तुम्हें उसका असर तुम्हारे राज्य की सीमा से बाहर ही होगा। हाँ, और अमृत तुम्हारी नाभि में है, और अवसर पर तुम अपने राज्य की सीमा तक जिंदा रह सकते हो। तब तक तुम्हें कोई तुम्हारी नाभि पर वार न कर दे। यही बात तुम्हें बताने आया था। अब मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ बेजान हो गया राजा शक्ति सिंह का धड़, सिर और धड़। शक्ति सिंह का कटा सिर और धड़ दोनों ही निर्जीव हो गई। और जब सहसा कुछ याद ध्यान आया, ओह मेरे प्यारे बाकीलाल, तुमने एक बार फिर मेरी संपूर्ण विशालगढ़ की रक्षा की। मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहा था। जी हाँ महाराज, जैसे ही मुझे शक्ति सिंह की नियत भगवान शिव की कृपा की सपन में पता चला, तो मैंने यह योजना बना डाली कि विशालगढ़ की रक्षा की। और क्या करता, आए रे मेरी फूटी किस्मत। तभी महाराज बाकीलाल को छोड़िए, इधर देखिए, अपन अनुमान किसे लेकर आया। ओह महारानी। और इस प्रकार दुर्गीव अपने वानर सेना सबसे विदा ली। महाराज, दुर्गीव अभी विशालगढ़ में आकर आपकी सेवा का अवसर देगा। बच्चे, ऐसी सेवा करूँगा, याद रखिएगा। आ जा तो सही विशालगढ़ में। और फिर राजकुमार को भी साथ लेकर उन्होंने प्रवेश किया विशालगढ़ में। ओह महाराज लौट आए महारानी के साथ। महाराज भी लौट आई, बाकीलाल भी लौट आई। ओह महाराज की जय हो। तू नहीं, अरे जय हो, कल हो, नहीं, और मृत्यु हो, जय हो। और विशालगढ़ की मट्टी में चूस गड्ढ होने से मात का खुरदरा हो गया था बाकीलाल। विशालगढ़ में बाकीलाल, आखिर हम विशालगढ़ पहुंच गए। मैंने कहा था ना महाराज, जब तक हम ऋषि राह में न मिले तो हम विशालगढ़ पहुंच जाएंगे। और फिर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ओ सेनापति नमक राम, मुझे क्षमा कर दें महाराज। मैंने तो सोचा कि आप कभी जिंदा ही नहीं लौटेंगे, इसलिए अगर मुझे आपके लौटने का इल्म होता तो यह दुस्साहस कभी न करता। विशालगढ़ में कम से कम पहला हुक्म तो मैं ही चलाता। ही सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। और मेरा प्यारे बाकीलाल, आगले लग जा। अब देख क्या हो रहा है। पाठ को अगले अंक में देखना मैं क्या क्या करता हूँ। समाप्त दोस्तों।